कृष्णा मैम। वेलकम अगेन स्टूडेंट्स माय यूट्यूब चैनल सिक्योर फ्यूचर अकेडमी। स्टूडेंट, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम अपनी वीडियो की शुरुआत एक थॉट के थ्रू करते हैं। तो थॉट्स ऑफ द डे। ओके, टुडेज थॉट: इट्स हार्ड टू बीट अ पर्सन हु नेवर गिव अप। उस पर्सन को हराना, उस व्यक्ति को हराना बहुत ज्यादा कठिन है जो कभी भी अपनी उम्मीद नहीं छोड़ता है। ओके, तो स्टूडेंट, जैसा आप लोग जानते हैं कि हमारा जो टॉपिक है वो चल रहा है पार्ट्स ऑफ स्पीच। और पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम अभी नाउन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। और जो हमारी ये वीडियो है, आज लास्ट वीडियो है नाउन के टॉपिक के ऊपर। उसके बाद हम जो है कल से जो है प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। ओके, प्रैक्टिस सेट करेंगे। जितने भी हम लोगों ने रूल्स पढ़े हैं, पॉइंट्स पढ़े हैं नाउन से रिलेटेड, उनके बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं। तो उन्हीं से रिलेटेड हम आप लोगों को आने वाली वीडियो में क्वेश्चंस कराएंगे। ओके, तो देखिए, हमने नाउन पढ़ा था, नाउन की डेफिनेशन पढ़ी थी। तो उसमें हमने पढ़ा था नेमिंग ऑफ वर्ड्स, ठीक है, नेमिंग ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स। ओके, तो यहाँ पर कुछ फैक्ट्स ऐसे हैं कि आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि नाउन कौन सा है। ऑप्शन में वो आप लोगों को ऐसे वर्ड्स देगा कि आप लोगों को ये नहीं पता है कि एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, वर्ब है या नाउन है। तो यहाँ पर हम लोग कुछ सफिक्स को जोड़कर, कुछ सफिक्स को ऐड कर उसको नाउन बनाएंगे जिस वर्ड में भी। ठीक है, हाउ टू आइडेंटिफाई द नाउन: जिस वर्ड में लास्ट में आप लोगों को NESS दिखाई दे वो हमारा नाउन होता है। और कौन सा नाउन होता है? वो होता है हमारा, ये पूछ लेता है कभी कभी कि कौन सा नाउन है, कलेक्टिव है, मटेरियल है, ऑप्शन दे देगा आप लोगों को, प्रॉपर नाउन है। तो वहां पर भी आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। तो जहां पर वर्ड के लास्ट में NESS आ जाए वहां पर आप लोगों को समझ जाना है कि ये हमारा नाउन है। ओके, यहाँ पर देखिए, मैंने हैप्पी में क्या ऐड किया है? NES किया, तो यानी कि भी हमारा नाउन है। कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि नाउन कौन सा है, तो ये भी मैंने बताया था, नाउन प्लस नाउन हमारा क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट होता है। वर्ब प्लस नाउन भी हमारा क्या होता है? वो भी एब्स्ट्रैक्ट होता है। एडवर्ब, सॉरी, एडजेक्टिव प्लस नाउन भी हमारा क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनता है। तो इन तीन टॉपिक से भी हमारे नाउन बनते हैं। अब देखिए, इसमें दिया है हमें सफिक्स दिया है शिप। ठीक है, फ्रेंड में मैं शिप को ऐड करूंगी तो फ्रेंडशिप बन जाएगा, IC। यहाँ पर जहां भी आपको वर्ड के लास्ट में ये चीजें दिखाई दे तो आपको तुरंत पहचाना है कि ये हमारा नाउन है। ओके, और नाउन भी हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ठीक है, CY, TY, ISM दिया है तो इससे रिलीज बन जाएगा। TION से बना है तो करप्शन बन जाएगा। करप्शन भी हमारा क्या है? एक नाउन है। SOIN दिया होगा तो हमारा कंप्रेहेंशन दिया होगा। ठीक है, कॉम्प्रेहेंशन भी हमारा क्या होता है? एक नाउन होता है। तो इस तरह से अगर कभी भी आप लोगों को सफिक्स दिखाई दे तो तुरंत पहचाना कि ये नाउन है। ओके, नेक्स्ट है हमारा मेंट। जहां पर MENT लास्ट में दिखाई दे वर्ड के, वहां पर भी क्या वो होगा? हमारा नाउन होगा। ANC दिखाई दे, ठीक है, इम्पोर्टेंस, ये भी हमारा एक नाउन होगा। ENCE दिखाई दे तो कॉन्फिडेंस, ये भी हमारा नाउन होगा। एबिलिटी दिखाई दे तो एबिलिटी से भी हमारा कैपेबिलिटी बनेगा। ओके, एज, पैकेज, ITY ऐड हो जाए तो ह्यूमिडिटी, ये सभी। एबल, देखिए कहीं कहीं पर आप लोगों को एबल भी दिया होगा। ठीक है, तो नाउन विद दी फॉलोइंग सफिक्सेस आर ऑफन एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है, ये सभी कौन से नाउन हो जाएंगे? हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएंगे। ओके, आई थिंक आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए, सम इम्पोर्टेंट रूल्स ऑफ नाउन। यहाँ पर आप लोगों को कुछ इम्पोर्टेंट रूल्स दिए हुए हैं। ठीक है, जहाँ हमने डिस्कस तो सभी रूल्स के बारे में किया है, लेकिन अगर कुछ छूट जाता है वहां पर देखिए, आप लोगों को कुछ दिए थे हम लोगों ने। तो यहाँ पर ऐसे पॉइंट्स को मैंने ऐड किया है कि इस एक तरीके से हम लोगों का रिविजन भी हो जाएगा इसके थ्रू। ओके, तो कॉमन नाउन डिनोट्स, हमने पढ़ा था कि कॉमन नाउन डिनोट्स क्लास। ठीक है, जो कॉमन नाउन होता है वो हमारा किसको डिनोट करता है? क्लास को करता है। जैसे हमारे क्या थे? गर्ल, बॉयज थे। ओके, और जो प्रॉपर नाउन होता है वो प्रॉपर नाउन जो होता है हमारा, वो नेम होता है। यानी कि मैंने बताया था, कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन में मोस्टली बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, एक कलेक्टिव नाउन में भी बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। तो कॉमन नाउन जो है हमारे क्लास को डिनोट करता है, जो नाउन होता है उसकी क्लास को डिनोट करता है। जैसे बॉय, बॉय क्या हुआ? हमारा एक तरह से क्लास हुई। ठीक है, बॉय। अब मैं प्रॉपर नाउन में क्या होता है, उसका वो नाम दे देता है उसको आइडेंटिटी के लिए। ठीक है, अब भाई आपका नाम होता है, आपका नाम किस लिए होता है? कि आपकी पहचान के लिए होता है। ठीक है, तो इसी तरह से बॉय, बॉय को मैं कोई भी नाम दे सकती हूँ, राम, श्याम, अमित, कुछ भी नाम दे सकती हूँ। तो वो जिसमें नाम ऐड होगा, जिसमें नाम आपको दिखाई देगा, वो हमारा प्रॉपर नाउन होगा। जहां पर गर्ल्स, बॉय, इस तरह की चीजें दिखाई देंगी वो आपका कॉमन नाउन होगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज कॉमन नाउन एंड कलेक्टिव नाउन। जो कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन होते हैं वो हमारे सिंगुलर भी हो सकते हैं और प्लूरल भी हो सकते हैं। ये ध्यान देना है कि कॉमन नाउन और जो हमारे कलेक्टिव नाउन होते हैं वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों होते हैं, लेकिन प्रॉपर नाउन, मटेरियल नाउन और जो हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ये हमेशा जो है सिंगुलर होते हैं।
क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। ये याद रखना कि कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन जहां पर भी आपको दिखाई दे रहा है वहां पर हमारे सिंगुलर होते हैं। ओके भाई, देखिए बॉय, बॉय क्या होता है हमारे, बॉय मीन्स लड़का, तो बॉयज वो क्या हो गया मेरा, प्लूरल में हो गया, बॉय सिंगुलर, बॉयज प्लूरल। ओके, गर्ल सिंगुलर, गर्ल्स प्लूरल। ओके, प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन में मैंने दे दिया राम, राम को मैं प्लूरल नहीं बना सकती हूँ, राम ओनली सिंगल रहेगा। ओके, मटेरियल नाउन है, मटेरियल नाउन में मेरा क्या रहेगा, सिंगल रहेगा। ओके, अब आप ये मत बोलना कि पेन है, नोटबुक है, लैपटॉप है, वो भी तो हमारे क्या है, मटेरियल नाउन है। वो जिस चीज से बने हैं हमें ये नहीं देखना है, उसमें जो मटेरियल लगा है उसको तो काउंट नहीं कर सकते ना। ये मटेरियल नाउन होते हैं हमारे जो मास से रिलेटेड होते हैं। ओके, तो मटेरियल नाउन कभी भी काउंटेबल नहीं होता है, अनकाउंटेबल होता है। अब्स्ट्रैक्ट नाउन भी हमारा क्या होता है, काउंटेबल होता है। मटेरियल नाउन में हमने पढ़ा था पेन, पेन किससे बना है, प्लास्टिक से बना है, तो प्लास्टिक को हम काउंट नहीं कर सकते हैं। ओके, फैन, फैन हमारा किससे बना है, आयरन से बना है, तो आयरन को भी हम काउंट नहीं कर सकते हैं। बुक है, हम पेज है हमारा, पेज किस, पेपर किससे बना है भाई, एक तरह का मेटेरियल होता है, ठीक है, उससे बना है वो, ठीक है। तो इसलिए हम जो है पेपर को भी कभी काउंट नहीं कर सकते। अगर वो बुक पूछता है, बुक हमारी काउंटेबल हो जाएगी क्योंकि बुक किससे मिलकर बनी है, पेपर से बनकर बनी है। पेपर को तो हम काउंट कर सकते हैं ना, 1 2 3 4 इस तरीके से। एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में हमारी ऑनेस्टी है, ऑनेस्टी को काउंट नहीं कर सकते हैं। बस आप लोगों को यहाँ पर ये चीज ध्यान रखना है कि जिन चीजों को हम काउंट नहीं कर सकते हैं, जिन चीजों को हम काउंट नहीं कर सकते हैं वो हमेशा सिंगुलर होते हैं, उनके साथ में वर्ब भी हमेशा सिंगुलर ही आती है। ओके, और उसके साथ में कभी भी वो अपने साथ आर्टिकल नहीं लेता है, और उसको प्लूरल बनाने के लिए कभी भी उसको रिक्वायर एस और ईएस की नहीं होती है। ओके, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, जो अनकाउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन होते हैं हमारे, अनकाउंटेबल नाउन में कभी भी हम इनडेफिनिट आर्टिकल, ऐसा नहीं आर्टिकल, इनडेफिनिट आर्टिकल, ये ध्यान रखना है। ये ध्यान नहीं रखना है कि आर्टिकल की बात हुई थी, आर्टिकल में दा भी आता है, दा का यूज कर सकते हैं, लेकिन दा हमारा क्या है, डेफिनिट आर्टिकल है। और जो हमारा इंडेफिनिट आर्टिकल क्या होगा, आ एंड एन। ओके, उसका यूज नहीं करते हैं। कभी वो प्लूरल बनने के लिए उसको कभी भी एस और एस की रिक्वायर नहीं होती है, वो हमेशा अपने साथ वर्ब सिंगुलर लेता है। और एक चीज ध्यान रखेंगे, देखिए वर्ब की बात हुई है, एक चीज और बता देती हूँ, नाउन होता है, नाउन में अगर हम एस ई एस या आई एस ऐड करते हैं तो उसको हम सिंगुलर से प्लूरल में चेंज करते हैं। ओके, जब नाउन में हम एस ई एस और आई एस को ऐड करते हैं तो उसको प्लूरल बनाते हैं, लेकिन वर्ब में उल्टा होता है, वर्ब में हम एस और ई एस को हटा देते हैं उसको प्लूरल बनाने के लिए। जैसे डू होता है, डू किसके साथ यूज करते हैं हम, प्लूरल के साथ यूज करते हैं। ओके, डज हम किसके साथ यूज करते हैं, सिंगुलर के साथ करते हैं, तो देखिए उल्टा होता है, ठीक है। प्लूरल से अगर हम प्लूरल बनाए उसको तो वो नाउन से उल्टा हो जाता है, ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है। ओके, थर्ड पॉइंट इज नाउन्स कैन बी चेंज इनटू वर्ब, ठीक है। नाउन को हम वर्ब में भी चेंज कर सकते हैं, एडजेक्टिव में भी चेंज कर सकते हैं, और एडवर्ब में भी कर सकते हैं। ओके, अभी हम वर्ब के बारे में, एडजेक्टिव के बारे में, एडवर्ब के बारे में आगे आने वाली वीडियो में डीपली डिस्कस करने वाले हैं। फोर्थ पॉइंट इज कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन एंड कलेक्टिव नाउन आर काउंटेबल। पहले भी पढ़ाया था मैंने, कॉमन नाउन बॉय है, जैसे बॉय का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं, बॉय को हम काउंट, बॉयज को हम काउंट कर सकते हैं, प्रॉपर नाउन को भी काउंट कर सकते हैं। ओके, कलेक्टिव नाउन है उसको भी हम काउंट कर सकते हैं, इसलिए वो क्या होते हैं, हमारे काउंटेबल होते हैं। जिन चीजों को हम काउंट कर सकते हैं वो हमारे काउंटेबल होते हैं, वाइल मटेरियल नाउन और जो हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है वो हमारा अनकाउंटेबल होता है, उसको काउंट नहीं कर सकते हैं। मैंने एग्जाम्पल के थ्रू आप लोगों को समझाया है। ओके, तो आई थिंक ये भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट इज फिफ्थ, when material noun and abstract noun are pluralized their meaning change। कभी भी हम इनको जब प्लूरल बनाते हैं तो उनका मीनिंग जो है चेंज हो जाता है, ठीक है। जैसे मैंने आप लोगों को कुछ कराए भी हैं, जैसे वर्क था हमारा, वर्क मीन्स क्या होता है, टास्क होता है, जॉब होती है। ओके, वर्क्स मीन्स क्या होता है, क्रिएशंस होती हैं। तो इस तरह के टॉपिक मैंने आप लोगों को पढ़ाए हैं। ओके, तो उनके बारे में भी आपको पढ़ना है। सिक्स्थ पॉइंट इज फॉर मेकिंग प्लूरल ऑफ कंपाउंड नाउन एस और एस इज एडेड टू प्रिंसिपल वर्ड। मैंने बताया था कंपाउंड नाउन में हम एस और एस को कहां पर ऐड करते हैं, उसको प्लूरल बनाने के लिए, जो उसका प्रिंसिपल वर्ड होता है। प्रिंसिपल वर्ड मीन्स जो हमारा रूट वर्ड होता है। ओके, रूट वर्ड यानी कि जो कॉमन वर्ड होता है, जैसे मदर इन लॉ, एग्जाम्पल था हमारा मदर इन लॉ। तो अगर मुझे उसे प्लूरल बनाना हो तो मैं मदर, मदर क्या हुआ हमारा कॉमन वर्ड हुआ, ठीक है, प्रिंसिपल वर्ड क्या हुआ हमारा मदर हुआ, तो मैं उसको मदर्स इन लॉ कर सकती हूँ, ठीक है। तो उसको क्या बना देंगे हम, मदर्स इन लॉ। ओके, या ये आप लोगों को लर्न रखना है कि हम उसके प्रिंसिपल वर्ड या रूट वर्ड में हम उसके एस या एस को ऐड करते हैं उसे प्रिंसिपल बनाने के लिए। सेवेंथ पॉइंट इज डेफिनिट आर्टिकल a and n should not be used before nouns that are always singular। देखिए
जहां पर जो नाउन कभी क्या होते हैं, हमेशा सिंगुलर रहते हैं, जो नाउन हमेशा सिंगुलर रहते हैं उनसे पहले हम कभी भी इनडेफिनिट आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। यानी कि मैंने आप लोगों को पढ़ाया था जिन वर्ड को हम प्लूरलाइज नहीं कर सकते, जैसे क्या था हमारा, पोएट्री था, ठीक है, फर्नीचर था हमारा, लगेज था, बैगेज था, मिस्चीफ था, हेयर थे, ये हमारे सब क्या थे, इनको हम एस और एस ऐड करके उसमें प्लूरल नहीं बना सकते, वो हमेशा क्या रहते हैं, सिंगुलर रहते हैं। तो इसीलिए कभी भी हम उनसे पहले जो है आर्टिकल का यूज नहीं कर सकते हैं। आप लोगों को ये चीज भी ध्यान रखनी है, जो वर्ड हमेशा सिंगुलर रहते हैं, मैंने आप लोगों को जितने भी वर्ड थे वो करा दिए हैं, ठीक है। अब देखिए 8th पॉइंट इज चाइल्ड, बेबी एंड ऑफ स्प्रिंग, ठीक है, आर कंसिडर न्यूट्रल जेंडर। ये सभी जो है हम किस में रखे जाते हैं, न्यूट्रल जेंडर में रखे जाते हैं। आप बोलेंगे न्यूट्रल जेंडर तो हमारा क्या होता था, जिसमें भाई नॉन लिविंग थिंग्स की बातें होती थी, ठीक है, तो न्यूट्रल जेंडर में ही रखे जाते हैं। तो इसीलिए जो है इनको हम प्रोनाउन क्या यूज करने वाले हैं, इट और इट्स, ठीक है। हमने पढ़ा था जब हमारा फेमिनिन जेंडर होगा तो शी, हर होगा, ठीक है, मैस्कुलिन जेंडर होगा तो हमारा क्या होगा, ही, हिज, हिम, ये होगा। लेकिन इट और इट्स का यूज कहाँ करते थे, हम न्यूट्रल जेंडर में करते थे। तो यहाँ पर इनको जो है न्यूट्रल जेंडर में रखा गया। चाइल्ड हमें नहीं पता होता है, बेबी का भी नहीं पता होता है, ओके, यानी कि वो अननाउन होता है, ठीक है। चाइल्ड को किस कैटेगरी में रखा गया है, इसलिए न्यूट्रल जेंडर में रखा गया है, ओके। तो इसीलिए इनकी जगह हम जो प्रोनाउन यूज करेंगे वो इट और इट्स का यूज करेंगे। अब आता है 9th पॉइंट, अपोस्ट्रोफी एस। देखिए यहाँ पर दिया है, मैंने कल पढ़ाया था आप लोगों को अपोस्ट्रोफी के बारे में। तो अपोस्ट्रोफी एस शुड यूज्ड विद लिविंग थिंग्स, मैंने बताया था अपोस्ट्रोफी एस का यूज हम कहां पर करते हैं, लिविंग थिंग्स के लिए करते हैं, ओके, यूजिंग इट विद नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है। इनका यूज कभी भी हम जो है नॉन लिविंग थिंग्स के लिए नहीं करते हैं, ओके। लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स के लिए भी करते हैं जब वो क्या हो जाती है, पर्सोनिफाइड हो जाती है, यानी कि वो किसकी तरह ट्रीट करने लगती है, नो लो सॉरी लिविंग थिंग्स की तरह करने लगती हैं, ठीक है। जब वो किसकी तरह ट्रीट करने लगती है, लिविंग थिंग्स की तरह वो ट्रीट करने लगती हैं, तो वहां पर हम अपोस्ट्रोफी एस का यूज कर सकते हैं। जैसे आप लोग के नेचर्स, कल भी पढ़ाया था मैंने, नेचर्स लो, ठीक है, भाई प्रकृति का नियम, क्या नियम प्रकृति बनाती है, नियम किसके द्वारा बनाए गए हैं, लिविंग बींग्स के द्वारा बनाए गए हैं। तो वो किसकी तरह ट्रीट कर रहा है, वहां पर वो लिविंग बींग्स की तरह ट्रीट कर रहा है। तो जहां पर आप लोगों को ये दिखाई दे कि भाई ये किसकी तरह ट्रीट कर रहा है, लिविंग बींग्स की तरह कर रहा है, तो वहां पर आप अपोस्ट्रोफी एस का यूज कर सकते हैं, अदरवाइज नॉन लिविंग के साथ नहीं होता है, ओके। 10th पॉइंट है हम लोगों का, अपोस्ट्रोफी एस इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ एस। देखिए हम जो हमारा एस है, अपोस्ट्रोफी एस है, उसका यूज हम ऑफ ऑफ भी कर सकते हैं, ठीक है, ऑफ की जगह भी कर सकते हैं, और ऑफ को हटाकर एस की जगह भी कर सकते हैं। एस को हटाएंगे तो ऑफ का यूज कर सकते हैं, ऑफ को हटाएंगे तो एस का यूज कर सकते हैं, दोनों का यूज हो सकता है, ठीक है। अब देखिए 11th पॉइंट, नॉन लिविंग नाउन्स आर ऑफन ट्रीटेड एज लिविंग बींग्स विच इज कॉल्ड पर्सोनिफिकेशन। जब नॉन लिविंग नाउन्स हमारे किसकी तरह ट्रीट करने लगे, लिविंग बींग्स की तरह करने लगे, तो वो हमारे क्या होते हैं, पर्सोनिफिकेशन होते हैं। और ये हमारा एक क्या है, फिगर ऑफ स्पीच है, ओके, ये क्या है हमारा एक फिगर ऑफ स्पीच है। अपोस्ट्रोफी को हम लोगों ने नहीं, ग्रामर में रूल है, इसको भी एक फिगर ऑफ स्पीच माना गया है, ठीक है। लेकिन फिगर ऑफ स्पीच नहीं, मैंने पढ़ाया था आप लोगों को कल, ठीक है, वो किसके लिए होता है, जहां पर वो अपना पोजीशन यानी ओनरशिप दिखाता है उसके लिए यूज होता है, ठीक है। और जहां पर आप लोगों को अपना ओनरशिप दिखाना हो, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन के लिए भी होता था, चीजों को छोटा करके लिखना, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन के लिए भी होता था, ठीक है। आ पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट विथ शो स्ट्रेंथ, ठीक है, जहां पर भी पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट हमारी किसको शो करेंगे, स्ट्रेंथ को करेंगे और वॉयलेंस को करेंगे। तो ये हमारा किसको कंसीडर करेगा, ये करेगा हमारा मैस्कुलिन जेंडर को, ओके। जैसे सन पूछ लेता है, कभी कभी ऑप्शन में दे देता है कि भाई कौन सा जेंडर है, मैस्कुलिन है, न्यूटर है, कौन सा जेंडर है, ठीक है। तो ये आप लोगों को याद रखना है कि द सन, समर, विंटर एंड डेथ, ये हमारे मैस्कुलिन जेंडर में आते हैं, ओके। देखिए इसी में है बी पॉइंट, पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट विच शो ब्यूटी, ठीक है, ब्यूटी को शो करेगा, जेंटलनेस को करेगा, ग्रेसफुलनेस को करेगा। तो ये कंसीडर आर फेमिनिन जेंडर, ये फेमिनिन जेंडर को करेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे मून हुआ, अर्थ हुआ, ठीक है, हमारा ऑटम हुआ,
नेचर हुआ, कंट्री हुआ, ठीक है। जहां पर भी आप लोगों को मून दिखाई दे, अर्थ दिखाई दे, ऑटम दिखाई दे, नेचर दिखाई दे, कंट्री दिखाई दे और आप लोगों से वो जेंडर पूछ लेता है, तो वहां पर आप लोगों को किस पे टिक करना है, आप लोगों को कि ये हमारा फेमिनिन जेंडर है। ओके, अब देखिए 12th है हम लोगों का। अपोस्ट्रोफी एज यूज्ड विद समबडी, ठीक है। समबडी अगर कहीं पर आ जाए इस तरह से यूज होगा, नोबडी आ जाए तो भी हम लोगों का लगेगा, बट नॉट यूज्ड विद समबडी एल्स। जहां पर समबडी एल्स, नोबडी एल्स आ जाएगा वहां पर हम अपोस्ट्रोफी एस का यूज यहाँ पर नहीं कर सकते हैं। ओके, ये इससे भी रिलेटेड एरर आते हैं हम लोगों के। ओके, तो स्टूडेंट्स आप लोगों को वीडियो कैसी लगी बताना प्लीज, और मेरी वीडियो को शेयर और लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन प्रेस करें। ओके, थैंक यू फॉर